हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि माइग्रेन हेडेक के इमोशनल कॉजेज़ क्या है। आज हम बात करेंगे कि ये जो माइग्रेन हेडेक के इमोशनल कॉजेज़ हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करें या इनको हम कैसे डील करें। फ्रेंड्स, जब भी हम नेगेटिव इमोशंस में स्टक होते हैं, नेगेटिव इमोशंस का आना गलत नहीं है, ह्यूमन लाइफ है तो नेगेटिव इमोशंस तो आएंगे ही। हमें कैसे उनसे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है, ये मैटर करता है। तो जब हम लंबे टाइम तक इन नेगेटिव इमोशंस में स्टक रहते हैं तो एनर्जी ब्लॉक होती है, और जो एनर्जी ब्लॉक होती है वो फिर डिजीजेस क्रिएट करती है। तो हमने माइग्रेन हेडेक के इमोशनल कॉजेज़ की बात करी थी कि माइग्रेन हेडेक कौन से इमोशनल कॉजेज़ से आता है। आज हम बात करेंगे कि वो जो माइग्रेन हेडेक के इमोशनल कॉजेज़ थे, उनको हम डील कैसे करें। क्या सोचें कि ये जो इमोशनल कॉजेज़ हैं जो हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं, जिनकी वजह से माइग्रेन क्रिएट हो रहा है, ये रिलीज़ हो जाए, हम जल्दी से उससे बाहर आ जाएं, या फिर हम अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज कर लें। तो जो सबसे पहला इमोशनल कॉज था वो था सेल्फ इनवैलिडेशन। हम लाइफ में जब भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आती है, हमें फेलियर्स मिलते हैं, हम सेल्फ इनवैलिडेशन बड़ा करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि फीमेल्स ज़्यादा माइग्रेन प्रोन होती है, फीमेल्स में माइग्रेन ज़्यादा होता है, तो फीमेल्स अपने आप को ज़्यादा इनवैलिडेट करती है। हम अगर किसी एग्ज़ाम में फेल होते हैं, या हम जितने परसेंटेज मार्क्स हमें चाहिए, जितनी सक्सेस हमें चाहिए, अगर हमें उतनी नहीं मिले तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं हाँ, मैं पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने इतना ही किया था, मैं हूँ ही ऐसी, मैं मेहनत करती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आप हमेशा अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं। उस टाइम उन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप जो कर सकते थे आपने बेस्ट किया, और फिर आगे के लिए तो आपके पास रास्ता खुला है ही, आप कर ही सकते हो, और उससे बेहतर अगर आप करना चाहते हो तो। कई बार जीवन में कुछ परिस्थितियाँ आती है जो हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ होती है या हमारी लाइफ की सराउंडिंग्स में होती है, तो भी हम खुद को दोष देते हैं। हम कहते हैं मैंने ही अच्छे से डील नहीं किया, मुझे ही इसको मैनेज करना नहीं आया, मैं ही अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाई, इसलिए ये परिस्थिति पैदा हुई, मैंने ही अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, इसलिए उसके मार्क्स कम आए। तो जो कुल मिला के सिचुएशन है वो ये है कि हम सारा दोष खुद पे लेते हैं और खुद को क्रिटिसाइज करते हैं या खुद को इनवैलिडेट करते हैं। खुद को एक जो तीसरा इनवैलिडेशन होता है वो इस तरह से होता है कि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं खुद को। हम ये सोचते हैं कि देखो वो तो कितना अच्छा कर रही है, या वो तो कितना अच्छा कर सकता है, मैं ही हूँ, मुझ में ही कोई क्वालिटी नहीं है, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या मैं ही हूँ जो चीज़ों को ठीक से नहीं रखती हूँ। इस तरह के कुछ नेगेटिव थॉट्स हम खुद के लिए जनरेट करते हैं, और ये जो सेल्फ इनवैलिडेशन हम क्रिएट करते हैं, ये भी माइग्रेन हेडेक को लेके आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए जहाँ हम जनरली खुद को इनवैलिडेट करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। जहाँ भी आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को कम मानते हैं, खुद को दूसरों से कम आंकते हैं, वहाँ आपको माइग्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें? इसको सॉल्यूशन के लिए हम ये करें कि हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कोई भी इंसान किसी से कम नहीं हो सकता, और अगर मैं इसको
स्पिरिचुअली देखूं तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हर ह्यूमन बीइंग प्योर पॉजिटिव गॉड्स एनर्जी है। जो जनरली कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है, तो अगर उस हिसाब से देखें तो जो हमारी सोल है वो गॉड है। तो हर सोल कुछ डिफरेंट क्रिएट करने आई है। हर सोल हर समय, क्योंकि वो पार्ट ऑफ गॉड है, बिल्कुल सही डिसीजन ले रही होती है जिस समय वो जो बेस्ट ले सकती है। तो हम कभी भी गलत तो होते ही नहीं हैं। तो जहाँ तक हो सके सेल्फ क्रिटिसाइजेशन में ना जाएं, खुद को इनवैलिडेट ना करें। खुद को इम्प्रूव करना है ज़रूर करें, लेकिन ये मानते हुए कि हाँ अभी मैं ऐसा करती हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगी या करूँगा तो मेरे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे लाइफ में और कंफर्ट मिलेगा। ये सोचते हुए आप खुद को इम्प्रूव करिए, पर खुद को गलत मत मानिए, खुद को कम मत मानिए। जो दूसरा माइग्रेन का पॉजिटिव फैक्टर था वो था जो दूसरे हमें चलाते हैं तो हमें जो एक स्ट्रेस आने लगता है कि मुझे अब इसके हिसाब से चलना पड़ रहा है, मुझे अब लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा, मुझे चलना ही पड़ता है लोगों के हिसाब से, मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो जो ये वाली थॉट प्रोसेस है या ये वाला जो थॉट पैटर्न है, ये भी आपको माइग्रेन हेडेक देता है। दोस्तों, एज ए फैमिली, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो भी ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो भी एक फैमिली जैसा ही है। तो हम सब, क्योंकि एज ए फैमिली एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो एक दूसरे के हिसाब से थोड़ा चलना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। ऐसा नहीं है कि हम उसके दबाव में चल रहे हैं। और अगर बाय चांस आपको कहीं पे ऐसा फील होता है कि आपको किसी के दबाव में चलना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, सपोज़ घर में आपके एल्डर्स हैं या ऑफिस में आपके बॉस हैं, तो आप ये मानिए कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे सेल्फ कंफर्ट के लिए, मेरे सुकून के लिए, मेरे पीस के लिए कर रही हूँ। डेफिनेटली अगर आप ऑफिस में बॉस की बात सुन रहे हैं तो आप मनी अर्निंग के लिए कर रहे हैं। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप फैमिली की यूनिटी चाहते हैं, सबसे प्यार करते हैं, आप भी फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। और अगर आप पीसफुली डील करते हैं तो डेफिनेटली खुद के लिए पीस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी किसी चीज़ से होती है तो डेफिनेटली आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, परंतु जब तक कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तब तक आप खुद को कंफर्टेबल रखना चूज़ करिए, चाहे आपको दूसरों के हिसाब से भी चलना पड़ रहा है। हमें प्रॉब्लम एनवायरनमेंट से नहीं होती, हमें प्रॉब्लम होती है जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट है, हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, हमारा परसेप्शन क्या है। अगर हम हमारा परसेप्शन चेंज कर लें कि चाहे आपके इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो, आप उसको अगर पॉजिटिवली ले रहे हैं, आप उसको अगर खुद को कंफर्ट देने वाले थॉट्स के साथ ले रहे हैं, खुद को सुकून देने वाले थॉट्स के साथ आप समझ रहे हैं उस बात को, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से माइग्रेन का जो दूसरा पॉजिटिव फैक्टर था उससे आप डील कर सकते हैं। अब जो तीसरा पॉजिटिव फैक्टर था माइग्रेन का वो था परफेक्शनिज्म। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाएं और ये चीज़ हमें स्ट्रेस देने लगे तो भी हमें माइग्रेन हेडेक आता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को क्रिएटिव तरीके से करना, अच्छे से अच्छा करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो, अगर आप उसको एंजॉय करते हुए परफेक्शनिज्म ला रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको मज़ा आ रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने परफेक्शनिज्म को
लाने के लिए, स्ट्रेस जनरेट करना शुरू कर दिया है, तो अब ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। जैसे फीमेल्स को घर साफ करने की एक बड़ी एडिक्शन सी होती है, आदत होती है कि घर बिल्कुल साफ रहना चाहिए। अब अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं भी है तो भी उनको करना है, अगर उनके बच्चे घर पे है, पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा क्लीन रहना, तो भी उनको करना है। अब ये उनको स्ट्रेस देने लगता है। तो चाहे कोई भी, या फिर दूसरा एग्जाम्पल कि ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, हम उसको वापस 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 करे जा रहे हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस आपको हो जा रहा है। इसी तरह से अगर कोई बच्चा होमवर्क कर रहा है तो उसको हो रहा है। तो अपना बेस्ट डेफिनेटली दें, लेकिन वहाँ तक दें जहाँ तक आपको मज़ा आ रहा है। जहाँ तक आपको मज़ा आ रहा है तब तक देंगे तो वो आपकी क्वालिटी बनेगी। और जहाँ आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप स्ट्रेस लेकर के वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी परेशानी बनेगी, और वो परेशानी बन करके आपके हेल्थ इश्यूज जनरेट करेगी। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जब तक हम उसको एंजॉय कर रहे हैं या एंजॉय करते हुए सीख रहे हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और अगर हम वही सीखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस हमें आ रहा है, तो वो हमें परेशान कर देगी, हमें माइग्रेन हेडेक जनरेट कर देगी। तो हमें परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं पड़ना है। जहाँ तक हमें मज़ा आए वहीं तक हमें परफेक्शन लाना है। खुद को इनवैलिडेट, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है। दूसरों से हमें कितना दूसरों के हिसाब से चलना है, ये हमें डिसाइड करना है। कहाँ नहीं चलना है, ये हमें डिसाइड करना है। और बाई चांस हमें चलना पड़ रहा है तो हमें खुद को क्या थॉट देके हमको खुद को कंफर्टेबल रखना है। अगर ये सब डील करते हुए हम अपने आप को कंफर्टेबल रखेंगे, पीसफुल रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, डेफिनेटली माइग्रेन धीरे 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 चला जाएगा। इन स्ट्रेस फैक्टर को रिलीज़ करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप मेडिसिन मत खाइए। आप जो भी मेडिसिन सिस्टम में बिलीव करते हैं, आप डेफिनेटली उसको लीजिए, लेकिन धीरे धीरे फिर मेडिसिन की नीड ख़त्म हो जाती है अगर आप स्ट्रेस फैक्टर्स पे काम करते हैं और स्ट्रेस को रिलीज़ करते रहते हैं, खुद को कंफर्टेबल रखते हैं, काम रखते हैं, हैप्पी रखते हैं। थैंक यू।